भगवान श्री शंकर जी सिंहासनासीन राजाधिराज आनंद कंद श्री राम जी के सन्मुख स्तुति कर रहे हैं। स्तुति में उन्होंने कहा कि हे हरि, मैं आपके नाम को जाप करता हूँ और मैं नमस्कार करता हूँ। आप भवरोग को समाप्त करने के लिए महान औषधि स्वरूप हैं तथा अभिमान के शत्रु हैं आप। हे श्री रमणम, आप गुण शील कृपा के परम स्थान हैं। मैं आपको निरंतर प्रणाम करता हूँ। हे रघुनंदन, आप मेरे द्वंद्व समूहों को नाश कर दीजिए। हे महिपाल राजाधिराज, मुझ दीन जन की ओर देखिए, अवलोकन कीजिए। भगवान भोलेनाथ श्री राम जी की कृपा अवलोकनी के लिए दीन जन बन रहे हैं। अर्थात भगवान शिव यह कहते हैं कि श्री राम जी के दरबार में दीन बन करके जाओ तो अवश्य तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा। क्योंकि जहि दीन पियारे वेद पुकारे, द्रवौ सुश्री भगवाना। यही दरबार दीन को आदर। इस दरबार में दीन जनों को आदर दिया जाता है। जब श्री राम जी ने श्री शंकर जी की ओर देखा तब श्री शंकर जी ने कहा, बार बार बर मांगऊ हरस देहु श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भगति सदा सतसंग। हे श्री रंग, श्रीपति, श्री रमन, श्री सीतापति, मैं आपसे बार बार यह वर मांग रहा हूं। हरसि देहु, हरसि माने प्रसन्नता पूर्वक मुझे प्रदान कीजिए, खुश होकर के दीजिए। क्या चाहिए? श्री राम जी ने पूछा। तब भोलेनाथ ने कहा कि पद सरोज अनपायनी भगति तथा सदा सतसंग। पद सरोज माने चरण कमल की अनपायनी भक्ति और सदा माने हमेशा सत्संग प्रदान कीजिए। बार बार वर मांगो, एक बार नहीं अनेक बार। दिन प्रतिदिन, हर समय, हर क्षण मैं आपसे यही वर मांगता हूं। आप प्रसन्नता पूर्वक दीजिए। श्री रंग माने श्री को रंजन करने वाले, श्रीपति। वैसे सभी लोग श्री जी में प्रेम करते हैं। सब लोग श्री जी को चाहते हैं। पर धन्य है श्री राम जी
कि श्री जी उनमें प्रेम करती हैं, श्री जी उनको चाहती हैं। आप श्री रंग हैं, श्री जी को रंजन करने वाले, आनंद प्रदान करने वाले हैं। मुझे अनपायनी भक्ति दीजिए, जो आने के बाद कभी जाए ना। अर्थात अविरल, अविच्छिन्न, अविनाशिनी, यही अनपायनी भक्ति है। अनपायनी शब्द का सीधा अर्थ यदि हम लोग करें तो सीधा अर्थ यह होगा कि अनपायनी माने बिना पांव की भक्ति। बिना पांव की भक्ति अर्थात जब उनमें पांव ही नहीं है तो वे जाएंगी नहीं। जिसका अभिप्राय यह है कि भक्ति हमें स्थिर भक्ति चाहिए। ऐसा न हो कि आज भक्ति आई कल चली जाए, सो नहीं। अविनाशिनी, अविच्छिन्न भक्ति चाहिए और हमेशा सत्संग प्राप्त होना चाहिए। भक्ति और सत्संग दो चीज भगवान शिव मांग कर रहे हैं, और संसार में यदि विचार करके देखें तो यही दोनों दुर्लभ है। सत्संगति दुर्लभ संसारा, और भक्ति दुर्लभ है। सबते सो दुर्लभ सुरराया, राम भगति रत गत मद माया। ये दुर्लभ है। भक्ति प्राप्त होने के बाद भी सत्संग की आवश्यकता है, क्योंकि सत्संग के बिना भक्ति में मजबूती नहीं आती है, भक्ति सुदृढ़ नहीं हो सकती है। इसलिए सत्संग की आवश्यकता है। विनय पत्रिका 136 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, बिनु सत्संग भगति नहीं होई, ते तब मिले द्रवै जब सोई। बिनु सत्संग भक्ति नहीं होई, बिना सत्संग के भक्ति हो नहीं सकती। इसलिए प्रथम भगति संतन कर संगा। सत्संग से भक्ति में मजबूती आती है। भक्ति प्राप्त हो गई और यदि सत्संग नहीं मिला तो धीरे धीरे करके भक्ति कमजोर पड़ जाती है। वह सत्संग भी किस काम का जिस सत्संग से भक्ति न मिलती हो। इसलिए दोनों चाहिए, भक्ति और सत्संग दोनों चाहिए। सत्संग अर्थात संतों की संगति हो, सत्संग अर्थात सत्य की संगति हो, सत्य स्वरूप जो श्री राम जी हैं उनकी प्राप्ति की संगति हो। एक दोहा बड़ा प्रसिद्ध है, तुलसी घट नव छिद्र के, सतसंगति सरी बोरी, बाहर रहे न प्रेम जल, कीजिए जतन करोरी। इसका मतलब यह है कि जैसे घड़े में 9 छिद्र हो, यदि एक छिद्र है तब भी उसमें पानी ठहर नहीं सकता, और यदि 9 छिद्र हो तो पानी ठहरना बिल्कुल असंभव है, असंभव है।
घड़े में 9 छिद्र है और उसमें हम पानी भर के रखना चाहें तो इसके लिए क्या विकल्प है, कैसे ये संभव है? तो संतों ने कहा कि इसके लिए यही संभव है कि उस घड़े को ही नदी में डुबा दो। घड़े को नदी में डुबा दो, बड़े से जलाशय में डुबा दो, तो उस घड़े में पानी भरा रहेगा। नहीं तो कहा बाहर किए कि सब पानी समाप्त हो जाएगा। यहां पर इस दोहे के अभिप्राय यह है कि यह शरीर ही घड़ा है जिसमें नव इंद्रियां ही नव छिद्र है। तुलसी घट नव छिद्र के। इसके अंदर यदि हम प्रेम जल को भरकर रखना चाहते हैं, प्रेम भक्ति रूपी जल को भरकर के रखना चाहते हैं, तो सत्संगति सरिबोरी, सत्संगति रूपी नदी में डुबा दो। अर्थात सत्संग हमेशा प्राप्त होते रहना चाहिए, तभी भक्ति में मजबूती बनी रहेगी। जितने महापुरुष हुए हैं वह हैं जिनको भक्ति सर्वाधिक प्रिय है, भक्ति ही चाहिए, तो वे अवश्य सत्संग किया करते हैं। उस सत्संग में शास्त्र की चर्चा करते हैं, उस शास्त्र की चर्चा करते हैं जिसमें ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की बात कही गई हो, भगवान और भक्त के चरित्र गाए गए हों, उसी के द्वारा सत्संग करते हैं। तो भगवान भोलेनाथ ने ये कहा कि हे रघुनंदन, मुझे भक्ति भी दीजिए और सत्संग भी दीजिए। मुझे सत्संग चाहिए। और ध्यान देने वाली बात यह है कि भगवान शिव को कितना सत्संग प्रिय है, यह तो विचार करके देखिए। कैलाश से दंडकारण्य में आते हैं श्री अगस्त मुनि के आश्रम पर। सनकादि जी श्री अगस्त मुनि के आश्रम पर आते हैं। क्यों? सत्संग पाने के लिए। तहां रहे ये सनकादि भवानी, तहां रहे सनकादि भवानी, जहां घट संभव मुनिवर ज्ञानी। तो जीवन में सत्संग अनिवार्य है। चाहे जहां सत्संग प्राप्त हो, सत्संग के लिए जाना चाहिए, सत्संग अवश्य प्राप्त करना चाहिए। तो भगति सदा सत्संग, भक्ति की प्राप्ति सत्संग से है, और वह सत्संग सत्संग नहीं जिससे भक्ति की प्राप्ति न होती हो। भगवान शिव ने मांग किया दोनों। बरनी उमापति राम गुना, हरस गए कैलास, तब प्रभु कपिन दिवाए, सब विधि सुख प्रद वास, सब विधि सुख प्रद वास। जैसे भगवान शिव ने यहां मांग किए, वैसे श्री परीक्षित जी महाराज भी उन ऋषि श्रेष्ठों से मांग किए कि उन अनंत के चरणों में भक्ति बनी रहे और सदैव सत्संग मुझे मिलता रहे, चाहे जहां जन्म हो। भगवान शिव श्री राम गुण वर्णन करके, बरने उमापति राम गुण, हरस गए कैलास। श्री राम गुण को हरसी
माने प्रसन्नता पूर्वक वर्णन करके उमापति भगवान शिव हरसि माने प्रसन्नता के साथ कैलाश की ओर प्रस्थान किए। तब प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार अपने सखाओं को, कपियों को सब विधि सुखप्रद वास, सब विधि सुख देने वाला निवास स्थान दिवाए माने दिलवाए। उमापति भगवान आशुतोष श्री शंकर जी बड़ी प्रसन्नता के साथ श्री राम गुणगान किए, स्तुति किए और प्रसन्नता के साथ कैलाश की ओर प्रस्थान किए। प्रश्न ये उठता है कि श्री राम जी वरदान दिए कि नहीं दिए, ऐसा स्पष्ट तो नहीं लिखा है। इसका समाधान यह है कि वरदान दे भी दिए और पा भी गए। लीला की जो मर्यादा है उस मर्यादा के अनुसार श्री राम जी स्पष्ट रूप से नहीं कह पाए कि तथास्तु, लेकिन मन से वरदान दे दिए। जैसे गुरु श्री वशिष्ठ जी वरदान मांगते हैं, उनको भी कह नहीं पाते हैं। जो गुरुजन लोग हैं, पूज्य लोग हैं, जिनको श्री राम जी स्वयं पूजा करते हैं और वे भी भक्ति मांगते हैं, तो लीला की मर्यादा में कैसे कहेंगे तथास्तु। इसलिए उनको तथास्तु न कह करके मन से देते हैं। लीला की मर्यादा में, लीला के स्वरूप में, कोई गुरु जी है, कोई भगवान है, कोई स्वामी है, लेकिन उन सब का उद्देश्य यही है कि हमें श्री राम जी के चरणों में भक्ति प्राप्त हो। चाहे वे श्री कौशल्या जी हो, चाहे श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी हो, चाहे गुरु श्री वशिष्ठ जी हो, चाहे श्री ब्रह्मा जी हो, चाहे श्री शंकर जी हो, सब लोग भक्ति मांगते हैं। इस प्रसंग का उपक्रम है बैन ते सुन शंभु तब आए जहां रघुवीर। और अब उपसंहार लगा। भगवान शिव बहुत खुश हो करके मन ही मन सोचते हुए सिंहासनासीन आज मैं आनंद कंद सच्चिदानंद घन भक्त वत्सल करुणा वरुणालय श्री कौशल्यानंदन श्री राघवेंद्र सरकार को मैंने दर्शन किया और मैंने मांगा और मुझे प्राप्त हुआ भक्ति और सत्संग। देखो, जीवन में भक्ति और सत्संग यदि मिल जाए तो समझ लो सब कुछ मिल गया। तो बरनी उमापति राम गुण हरसि गए कैलाश। अब श्री राम जी संध्या काल में फुर्सत पाए हैं। तब श्री राम जी ने अपने मंत्रियों से कहा, सेवकों से कहा कि आप लोग मेरे इन मित्रों को निवास स्थान दीजिए। वैसे अन्य रामायण में इन वानर सखाओं को पहले ही निवास स्थान दे दिया गया है, परंतु मानस कल्प की कथा में जिस दिन श्री राम जी आए, आते ही श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज तिलकोत्सव की तैयारी में लग गए और उस दिन श्री राम जी को तिलक किया गया। उसी उत्सव में सब डूबे रह गए। रही बात स्नान आदि की, तो श्री राम जी सबको पहले स्नान करवा चुके हैं। प्रथम सखन अनुभाव हो जाए, तो भाई आए हुए मेहमान को स्नान पहले करा चुके हैं। तिलकोत्सव में सब लोग लग गए, सम्मिलित हो गए। एक बड़ी बात यह है कि सभी सखा लोग मनुष्य रूप में है,
अब संध्या होने पर श्री राम जी सबको निवास स्थान दिलवाए, अर्थात यह पूरा चरित एक दिन का है, जो अभी तक दोहा संख्या 14 तक हम लोग श्रवण करते आए हैं। सब विधि सुखप्रद वास। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में श्री राम जी कहते हैं, अशोक वाटिका वाले जो बड़े सुंदर महल है, वहां पर हमारे मित्र महाराज सुग्रीव को ठहराइए। मानसकार कहते हैं कि श्री राम जी ने अपने सेवकों से कहा कि हमारे मित्रों को वह निवास स्थान दीजिए, कौन सा, जो सब विधि सुखप्रद है, सब विधि सब काल में सुखप्रद है, अर्थात खट ऋतु में अनुकूल है और हमेशा सुख देने वाला है, जिसे कहते हैं वातानुकूलित। समय के अनुसार सुख देने वाला वह निवास स्थान। अच्छा, मान लीजिए यदि गर्मी में सुख देने वाला निवास स्थान देते तो यह माना जाता कि श्री राम जी केवल चाहते थे गर्मी भर ही सखा लोग ठहरें, सर्दी आने पर चले जाएं। और यदि सर्दी में सुख देने वाला निवास स्थान देते तो उसका भी वही अभिप्राय होता है, केवल सर्दी में ठहराना चाहते हैं। इसीलिए श्री राम जी वह निवास स्थान दिलवाए हैं जो सुंदर सदन सुखद सब काला, सुंदर सदन सुखद सब काला। सब काला, सब काल में जो सुखद है वह निवास स्थान श्री राम जी सखाओं को दिलवाए। आगे कथा का महात्म श्री कागभूषुंडी जी सुना रहे हैं। सुनु खगपति यह कथा पावनी, त्रिविध ताप भव भयदावनी। सुनु खगपति यह कथा पावनी। हे पक्षीराज सुनिए, यह कथा पावनी, यह कथा पवित्र है। त्रिविध ताप भव भय दावनी। त्रिविध ताप माने 3 प्रकार के ताप, और भव भय को दावनी माने नष्ट करने वाली हैं। यह कथा कौन सी कथा? श्री राम जी के राज्य तिलकोत्सव की कथा, जो प्रारंभ होती है अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन वृष्टि झरी लाई। वहां से लेकर के सुनु खगपतिया कथा पावने, त्रिविध ताप भव भय दावने। 3 प्रकार के जो ताप है तथा जो भव भय है उसको समाप्त करने वाली कथा है। यह पावनी कथा है, अर्थात पावन गंग तरंग माल से, पावन गंग तरंग माल से यह कथा अपने आप में गंगा जी के तरंगों की भांति पवित्रता में है। पावन गंग तरंग माल से। त्रिविध ताप, यह जो 3 प्रकार के ताप है, दैहिक जो शारीरिक कष्ट हो जाता है, कभी हाथ में, कभी पांव में, कभी सिर में जो पीड़ा होती है, ये दैहिक ताप है। दैविक ताप वह है जो बहुत वृष्टि हो गई अथवा वृष्टि नहीं हुई, कभी बहुत गर्मी पड़ने लगी, बहुत सर्दी होने लगी, ये
दैविक ताप में माना जाता है। भौतिक ताप वह है जो प्राणियों द्वारा, सर्प है, बिच्छू है तथा तामसी जीव है, उसके द्वारा जो कष्ट होता है। दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा। त्रिविध ताप और भाव भय। भाव भय क्या है? ये संसार का भय है, आवागमन का चक्कर। इस बात को सब लोग समझते हैं कि जन्म और मरण काल में कष्ट होता है, फिर भी भूले रहते हैं। भाव भय दावने। प्रश्न ये उठता है कि यहां पर कथा के महात्म कहने का अभिप्राय क्या है? इस 15वें दोहा में कथा का महात्म गोस्वामी जी क्यों प्रस्तुत कर रहे हैं? क्यों? कथा विश्राम करने की स्थिति में है क्या? तो इसका उत्तर है कि नहीं। राज तिलकोत्सव प्रसंग समाप्त हुआ है, इसलिए कथा का महात्म गोस्वामी जी गायन कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में व अध्यात्म रामायण में लंका कांड की समाप्ति यहीं पर की गई है। राज तिलकोत्सवोपरांत लंका कांड का समापन श्री वाल्मीकि जी ने, अध्यात्मकार ने अध्यात्म रामायण में किया है। तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण व अध्यात्म रामायण में यहीं पर लंका कांड का समापन है, इसलिए गोस्वामी जी कथा के महात्म यहां पर प्रस्तुत कर रहे हैं। महाराज कर शुभ अभिषेका, सुनत लहि नर बिरति विवेका। महाराज कर शुभ अभिषेका, सुनत लहि नर बिरति विवेका। महाराजा धीराज चक्रवर्ती चूड़ामणि श्री राघवेंद्र सरकार के शुभ अभिषेका, शुभ माने कल्याणकारी, यह तिलकोत्सव, इस कथा प्रसंग को सुनने मात्र से नर बिरति विवेका लहहि। बिरति माने वैराग्य और विवेका माने ज्ञान, लहहि माने प्राप्त करते हैं। महाराज कर शुभ अभिषेका। ऐसा नहीं कि तिलकोत्सव होने के बाद महाराज हुए हैं, महाराज तो हमेशा से हैं। अब मुनिवर विलंब नहीं कीजिए और महाराज कह तिलक करीजिए। तिलक एक औपचारिक है, एक विधि है जो होना चाहिए। वस्तुतः श्री राम जी तो महाराज पहले से ही हैं। महाराजा धीराज श्री राम जी का जो शुभ माने कल्याणकारी तिलकोत्सव है, यह कथा प्रसंग, इसको सुनने मात्र से मनुष्य को वैराग्य और विवेका माने ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह इसका महात्म्य है। यदि श्रद्धा विश्वास पूर्वक हम इस प्रसंग में अपने मन को लगाएंगे तो हमें वैराग्य, संसार से वैराग्य और संसार की नश्वरता का विवेक प्राप्त होगा। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ऐसा होता है कि वैराग होने के बाद फिर राग हो जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि विवेक के अभाव होता है। विवेक के अभाव में ऐसा होता है। यदि विवेक प्राप्त हो, नश्वरता का बोध हो, उसके प्रति नफरत हो, तो फिर राग नहीं होगा, वैराग्य सुदृढ़ होगा। तो सांसारिक प्रपंचों से वैराग्य होगा, संसार के नश्वरता का ज्ञान होगा, भगवान में प्रेम होगा। कबने उस सिद्धि की बिनु विश्वासा, विश्वास होना अनिवार्य है। पहली बात विश्वास करो।
कलजुग समजुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। कलजुग समजुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। विश्वास गाई राम गुण गण विमल, भवतर भी नहीं प्रयास। तो एक बड़ा सुंदर तर्क है, एक शर्त है, जो नर कर विश्वास। यद्यपि सभी शास्त्रकारों ने कलयुग के बुराइयों को भरपूर वर्णन किया है, गोस्वामी जी ने भी वर्णन किया, ऐसा नहीं कि वर्णन नहीं किए, इन्होंने भी कहा है, सो कलिकाल कठिन उर्गारी पाप परायण सब नर नारी, कलमल घर से धर्म सब लुप्त भय सद ग्रंथ। लेकिन गोस्वामी जी ने कलयुग की प्रशंसा करते हुए कहा, कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गोस्वामी जी से किसी संत ने पूछा कि महाराज आप शर्त रख रहे हैं जो नर कर विश्वास, क्यों? गोस्वामी जी ने कहा, भैया हो, कलयुग में सबसे बड़ी कमी है तो यही कि लोग विश्वास ही नहीं करते। परिवार में यदि देखो तो पिता पुत्र पर, पुत्र पिता पर, पति पत्नी पर, पत्नी पति पर, भाई भाई पर, और स्वामी सेवक पर, सेवक स्वामी पर विश्वास नहीं करते। कहते क्या करें, उनको मेरे प्रति विश्वास ही नहीं है। अच्छा, आपका? मेरा भी विश्वास टूटता है देख करके। तो ये विश्वास का अभाव है। तो कलयुग में सबसे बड़ी कमी यही है कि विश्वास का अभाव, विश्वास का अभाव है। लोग अमुक जगह विश्वास कर लेते हैं, कहां? जैसे कोई कह दे आज संध्या काल में कि सुनो, ये जो पीपल का वृक्ष है ना, इस पर प्रेत रहता है। ऐसा? हां। और फिर यदि उसको रात्रि में नींद खुलती हो और थोड़ी सी आवाज आती हो तो कहेगा, अरे भाई बिल्कुल उन्होंने सत्य कहा, प्रेत है, तभी तो आवाज आ रही है। मान लिए उस बात को, भूत प्रेत वाली बात पर विश्वास कर लिए। लेकिन जहां से कल्याण होना है वहां विश्वास में अभाव है, विश्वास नहीं करते। इसलिए गोस्वामी जी ने शर्त रखा, कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाई राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। भगवान के गुण गणों के प्रति श्रद्धा विश्वास पूर्वक अपने आप को समर्पित कर दो, अवश्य कल्याण होगा। तो सुनत लहहि नर विरति विवेका, अवश्य वैराग्य और ज्ञान की प्राप्ति होगी। कोई कहते हो कि हम तो हमेशा कथा ही सुनते रहते हैं, कथा गाते, फिर भी वैराग्य नहीं हुआ। तो इसका कारण यह है कि हमारे मन में कोई ना कोई अपेक्षा चाहना रही है, तो कथा से उसकी पूर्ति होती है, जिसके बारे में आगे कहा जा रहा है अगली पंक्ति में। तो सुनत लहहि नर विरति विवेका, क्या सुनते ही वैराग्य प्राप्त होगा, ज्ञान प्राप्त होगा? कहा, बिल्कुल सत्य है। कथा सुनते ही ज्ञान वैराग्य प्राप्त होगा, ये बिल्कुल सत्य है। श्रवण तो करो, अवश्य ज्ञान होगा, अवश्य वैराग्य होगा। जैसे मरघट में जाने पर लोगों को सहज रूप से वैराग्य होता है, मरघट में श्मशान में जाने पर सहज रूप में वैराग्य होता है, उसको वहां वैराग्य शिक्षा नहीं देनी पड़ती है। उनको ये नहीं कहना पड़ता है कि देखो भैया संसार नश्वर है, कोई साथ देता नहीं, कोई साथ जाता नहीं, ये कहना नहीं पड़ता है। श्मशान में जा करके जैसे वह चिता को जलते देखता है तो वह इस बात को मान लेता है कि बिल्कुल सत्य है, कहीं कुछ है नहीं, झूठे हम परेशान हैं, केस मुकदमा लड़ाई झगड़ा बवाल के चक्कर में कुछ गया। देखो अभी काफी दिन तक जिंदा रह सकता था और बहुत कुछ कर सकता था, चला गया, गया, इसका खेल खत्म हो गया। ये वैराग आता है और मन ही मन उसको आता है कि अरे अब हम भी थोड़ा प्रपंच से उदास रहे, मुक्त हो जाए। फिर
ये कब तक रहता है? जब तक उस मरघट में, स्मशान में हो। जैसे वहां से निकलते हैं, उसको कहते हैं मसानी बैराग। मसानी बैराग स्मशान का बैराग है वो। जैसे वहां से चला और थोड़ी दूर पर आए तो इसके बाद फिर उधर की बात सब भूल गए। वैसे कथा में ही बैराग आता है। जसी सुधी होती मरघटा, जसी सुधी सुने पुराण, तसी सुधी रही जो सर्वदा, कस न मिले भगवान, कस न मिले भगवान। जैसे सुधी होती मरघटा, जैसे सुधी सुने पुराण। तो कथा में वैराग्य होता है, ज्ञान भी होता है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, सुनत लहहि नर बिरति विवेका। तो स्मशान वाला वैराग्य, कथा वाला वैराग्य को स्थायी हम बनाए रखें तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो इसीलिए संतों ने कहा कि स्मशान के बगल में कुटिया बना के भजन करो तो वहां वैराग्य बना रहेगा। जब दास श्री अयोध्या जी में आया तो पता चला कि मधुकरियों का निवास है राम घाट में, श्री सरयू जी के तट पर अभी भी है। और अब कम है, उस समय बहुत ज्यादा मधुकरियों का निवास पाया जाता रहा। तो मन में एक जिज्ञासा होती रही कि आखिर इतना दूर श्री सरयू जी के तट पर यहाँ क्यों रहते हैं सब? तो पता चला कि पास में जो रोज चीता जलती रहती, इसीलिए जलती हुई चिता को देखने से वैराग्य मजबूत बना रहता है, इसीलिए। तो श्मशान के पास भजन करने वाले को वैराग्य मजबूत बना रहता है। उनको घर मकान दुकान के लिए मन नहीं जाता है, क्या करोगे बना के एक दिन जब यहीं आना है तो राम राम कर लो। वैसे ही सत्संग का वैराग्य बनाए रखने के लिए सत्संग में हमेशा रहना चाहिए। कथा हमेशा कहो, कथा गायन श्रवण करो तो वैराग्य सुदृढ़ बना रहेगा। तुरंत प्राप्त होता है? कहां, बिल्कुल तुरंत प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भक्तमाल जी में वर्णन है 494 कवित्त में, श्री चतुर्भुजदास जी महाराज कथा सुना रहे थे। श्री चतुर्भुजदास जी महाराज कथा सुना रहे थे। उनका बड़ा प्रभाव था, लोग बड़े भाव से कथा सुनते थे और कथा से लाभान्वित भी होते थे। संत थे, संतों को साथ में लेकर के अमुक गांव में ठहरते थे, कथा सुनाते थे, लोग कल्याण करते थे। जड़ जीवन को करई सचेता, जगमाही विचरत यही हेता। तो कथा सुना रहे थे। एक दिन कथा में चोर लोग भागते हुए आए और श्री चतुर्भुजदास जी के पास में बैठ करके कथा सुनने लगे। भागते क्यों आए? क्योंकि उसको सिपाहियों ने पीछा किया था, इसलिए वे भागते हुए जब देखे कि अब हम पकड़े जाएंगे तो उसको समझ में आया कि कथा में ही छुपने से हम बच सकते हैं, तो जाकर कथा में बैठ गए। सिपाहियों ने देखा, अच्छा तुम यहाँ बैठे हो, बैठे रहो, अब हम कथा में विक्षेप नहीं करेंगे। आजकल के सिपाही हो तो शायद कथा में ही विरोध करना, विक्षेप करते वहीं पहुंच जाए, लेकिन उस समय के सिपाही लोग भी बड़े समझदार थे कि नहीं, धर्म कर्म पूजा पाठ कथा में विक्षेप नहीं करना चाहिए, थोड़ी प्रतीक्षा हम कर लें। तो उसने प्रतीक्षा की। कथा के प्रसंग में श्री चतुर्भुजदास जी ने कहा कि भगवान के भक्त होने के बाद पुनर्जन्म हो जाता है, और पुनर्जन्म होने का मतलब पिछले जन्म का पाप पुण्य का सारा हिसाब ही समाप्त हो जाता है, और वैष्णव बन जाने से नया जन्म होता है। अब नए तरह से जीवन जीना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। इस बात को उन्होंने प्रसंग में मजबूती के साथ कहा। तो चोरों ने सोचा कि मैं तो चोरी किया हूं और अब पकड़े भी जाऊंगा, इसलिए अच्छा है कि मैं वैष्णव बन जाऊं और ये स्पष्ट कर दूं कि मैंने चोरी नहीं की है, हमारी रक्षा हो जाएगी। कथा समापन हुई। चोरों ने तुरंत श्री चतुर्भुजदास जी से कहा, महाराज हमें शीघ्रातिशीघ्र दीक्षा दीजिए।
श्री चतुर्भुजदास जी ने कहा इतनी जल्दी क्यों है, थोड़ा ठहर जाओ। कहा नहीं नहीं महाराज, शरीर का कोई भरोसा नहीं, किसी भी क्षण शरीर छूट जाएगा और कोई भी बात आ सकती है। अभी मन में सुंदर विचार आया है, विचार बदल भी तो सकता है, होता है। मन में पवित्र विचार आया हो और उसको आप क्रियान्वित ना करिए तो वह बदल जाता है, मन टाल देता है, अरे अब बाद में कर लेंगे। अच्छा, तो श्री चतुर्भुजदास जी महाराज तुरंत उनको माला पहनाए, तिलक लगाए, नाम मंत्र सुनाए, नाम दिए। अब वो बड़ा प्रसन्न हो गया, खुश हो गया। इसके बाद सिपाही ये सब तमाशा देख रहे हैं, ये क्या हो रहा है। बाबा तो चेला भी बना लिए, ये चेला बन गया ये लोग, कोई बात नहीं है, अभी भाग तो नहीं रहा है। ने कहा नहीं। सिपाहियों ने जाकर पकड़ लिया, कहा सुनो, ये मत सोचो कि हम बाबा के चेला बन जाएंगे, बहुत बड़े महाराज हैं, इनका बड़ा नाम है, तो इनके प्रभाव से तुम बच जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और तुम इस भरम में भी मत रहो कि महाराज के चेला बन जाने से हम राजदंड से बच जाएंगे। अब कोई बड़े अपराधी हो, कोई जगत गुरु के चेला बने, उन जगत गुरु का जिनका शासन प्रशासन में पैठ हो, पहुंच हो, उनके चेला बन जाए तो सोचे कि नहीं नहीं हमारा अपराध क्षम्य हो जाएगा, ये संभव नहीं है। अपराध यदि किया है तो अपराध का दंड मिलेगा। सिपाहियों ने कहा चलो अब हम अपने राजा के पास ले चलते हैं। कहा चलो, हमको डरने वाले थोड़े ना है, चलो। लेकर आए राजा के पास। सिपाहियों ने कहा महाराज इन्होंने ही चोरी की है और इनको हमने रंगे हाथे पकड़ा है और ये श्री चतुर्भुजदास जी का चेला बनकर के बचना चाहता है। राजा ने कहा क्यों, जो सिपाही कह रहे वह सही है कि नहीं। इन लोगों ने कहा महाराज मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं, शपथ पूर्वक कहता हूं, इस जन्म में मैंने कोई चोरी की ही नहीं है, आपके सिपाहियों ने झूठे हमें पकड़ लिया है। राजा ने कहा क्यों सिपाही, क्या ये सत्य कह रहा है। कहा नहीं महाराज, इसने चोरी की है। फिर से पूछा राजा ने कि तुम लोगों ने चोरी की है। कहा हमने इस जन्म में चोरी नहीं की है महाराज, इस जन्म में हमने चोरी, ये शब्द रख रहा है, इस जन्म में हमने चोरी नहीं की है। ऐसा तो कहा इसकी परीक्षा हो जाए। क्या परीक्षा होगी। कहा अग्नि परीक्षा लेंगे। राजा ने तुरंत लोहा को लाल करवाया, गर्म करवाया और पीपल के पत्ते को उसके चोरों के हाथ पर रख करके उसके ऊपर लोहा का फाल जो गर्म किया गया था, लाल किया गया था, रखा गया। लेकिन उसके मन में दृढ़ विश्वास है कि हमने इस जन्म में चोरी नहीं की है तो नहीं की है, मेरा दूसरा जन्म हो गया है, मैंने चोरी आदि की पिछले जन्म में, इस जन्म मैंने चोरी नहीं की है और मैं इस जन्म पवित्र हूं, मेरा आदि तो जन्म हुआ है। सचमुच उसका हाथ नहीं जला। हाथ नहीं जला तो राजा सिपाही पर बड़े नाराज हो गए। राजा ने कहा सिपाहियों तुम लोग इस प्रकार से निरपराधी प्रजा को दंडित कराने के लिए मेरी सभा में लाते हो, इसलिए दंड के भागी तुम हो, तुम्हें दंड दिया जाएगा। अब जब तुम्हें दंड दिया जाएगा इस प्रकार के राजा ने घोषणा किया, तब उन्होंने कहा महाराज मेरी एक प्रार्थना है, हमने पिछले जन्म में चोरी की थी, ये सत्य है। अरे सिपाही तो कह रहे आज चोरी किए हो तुम। कहा महाराज आज ही हमारा दूसरा जन्म हुआ है, आज ही जन्म लिया, आज ही इतने बड़े हो गए। कहा हाँ महाराज, आज हम वैष्णवीय दीक्षा लेकर के, वैष्णव होकर के हम भक्त बन गए और हमारे गुरुजी महाराज श्री स्वामी चतुर्भुजदास जी ने कहा कि जो वैष्णव बनता है उसका दूसरा जन्म हो जाता है और उसके पिछले जन्म का पाप पुण्य समाप्त हो जाता है, इसीलिए हमारा दूसरा जन्म हो गया, अब हम इस जन्म में पवित्र हैं, इसलिए अग्नि परीक्षा में भी हम पास हो गए। पर महाराज हम आपसे कहेंगे कि इन सिपाहियों को दंडित ना किया जाए क्योंकि हमने चोरी पिछले जन्म में की थी। इस कथा को यहां पर प्रस्तुत करने का अभिप्राय यह है कि सुनत लहि नर बिरति विवेका,
विश्वास उन चोरों को हो गया, इसलिए उनको उस कथा से तुरंत लाभ हुआ। विश्वास की बात है। भगवान के नाम रूप लीला धाम की अनंत महिमा है। जो विश्वास जितना अधिक कर लेता है वह उतना ही अधिक लाभान्वित हो जाता है। आगे कहते हैं, जैसा काम नर सुनहि जे गावहि, सुख संपत्ति ना विधि पावहि। जे सकाम नर सुनहि जे गावहि, जे सकाम नर सुनहि जे गावहि। जे माने जो कोई, यहां किसी के लिए नहीं कहा गया कि अमुक ही गायन करेंगे, वह सुनेंगे। न किसी जाति विशेष, न किसी समाज विशेष, न किसी धर्म विशेष, न किसी क्षेत्र विशेष, सबके लिए है। जे सकाम नर सुनहि जे गावहि। जो कोई सकाम हो करके इस कथा को श्रवण करते हैं अथवा गायन करते हैं, दोनों का लाभ एक ही जैसा होगा। श्रवण करें या गायन करें, लाभ क्या होगा? कहा सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। नाना विधि अनेक प्रकार से सुख संपत्ति प्राप्त करेंगे। सकाम हो करके कथा गायन श्रवण करने वाले भी अनेक प्रकार से सुख संपत्ति प्राप्त करेंगे। सकाम है, कामना है, तो उस कामना की पूर्ति होगी। उनको सुख मिलेगा, संपत्ति मिलेगी, मान प्रतिष्ठा मिलेगी, क्योंकि उसने कामना की है, सकाम गायन किया, श्रवण किया है। सुर दुर्लभ सुख करी जग माही, अंतकाल रघुपति पुर जाही। सुर दुर्लभ सुख करी जग माही। जग माही सुर दुर्लभ सुख करी। जग माही माने संसार में सुर दुर्लभ, देव दुर्लभ सुख प्राप्त करके अंतकाल रघुपति पुर जाही। अंत काल माने अंत समय में श्री रघुनाथ जी के धाम को जाएंगे। अंतकाल रघुपतिपुर जाही। यह रघुपतिपुर त्रिपाद विभूति में भी है और एक पाद विभूति में भी है, अर्थात प्रकृति में भी है और नित्य धाम में भी है। रघुपतिपुर श्री अयोध्या जी, लीला भूमि श्री अयोध्या जी प्रकृति में है, जहां हम लोग बैठ करके कथा गायन श्रवण कर रहे हैं, कथन श्रवण कर रहे हैं। और नित्य धाम में भी श्री अयोध्या जी है। मम धामदा पुरी सुख राशि। तो अंत काल रघुपतिपुर जाहि, अंत समय में श्री राम जी को धाम, श्री राम जी के धाम को वे जाते हैं। सुर दुर्लभ सुख करी जग माहि, देव दुर्लभ सुख प्राप्त करते हैं। रघुवंश भूषण चरित यह नर, कहहि सुनहि जे गावहि। कलिमल मनोमल धोई, बिनु श्रम राम धाम सिधावहि। हो राम धाम सिधावहि। श्रीमद् भागवत जी में वर्णन है, महात्म्य में वर्णन है
श्री सुखदेव जी महाराज श्री परीक्षित जी को कथा सुनाने के लिए जब तैयार होते हैं तो इस समय देवता लोग अमृत लेकर आते हैं और कहते हैं कि आप अमृत श्री परीक्षित जी को पिला दीजिए और कथा हमें दे दीजिए, कथा अमृत हमें दे दीजिए। तो श्री सुखदेव जी देवताओं को अनाधिकारी जान करके वापस कर देते हैं कि तुम लोग कथा के अधिकारी नहीं हो, जाओ। ये कथा अमृत बदलने की वस्तु नहीं है। कथा गायन श्रवण में सुर दुर्लभ सुख प्राप्त होता है। वो कैसे? तो गोस्वामी जी ने लिखा कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग तुलनता ही सकल मिली जो सुख लव सतसंग। स्वर्ग और अपवर्ग का सुख तराजू के एक पलरे पर रख करके और दूसरे पलरे पर लव मात्र क्षणिक सत्संग का सुख रखा जाए तब भी इसके बराबर वह सुख नहीं कर सकते। तो यह सुर दुर्लभ सुख है, देव दुर्लभ सुख। भगवान श्री राघवेंद्र की कथा में मन लगाने वाले को सुर दुर्लभ सुख प्राप्त होता है। गायन श्रवण करने वाले दोनों को बहुत बड़ा लाभ मिलता है। सुर दुर्लभ सुख करी जग माही अंत काल रघुपति पुर जाही। श्री गोकर्ण जी ने कथा सुनाई धुंधकारी को, उसके लिए विमान आया। गोकर्ण जी ने कहा यह तो पक्षपात वाली बात हो गई। क्यों? कथा सबने सुनी, विमान एक लेकर आए हो आप। कहा महाराज जिस प्रकार से कथा धुंधकारी ने सुनी है उस प्रकार से सबने कथा नहीं सुनी है। पूछ लीजिए, सामने बैठे हैं, कथा बैठे हैं, घर परिवार की याद कर रहे थे, किसी का मन वहां किसी का मन वहां जा रहा था। ये बेचारा उस बांस के खोखले में बैठ करके और कथा सुनना, कथा को चिंतन करना, इसलिए इसके लिए हम विमान लेकर आए। श्री गोकर्ण जी ने कहा यदि सबको मुक्त होना हो, सबके लिए विमान लाना हो तो क्या करना चाहिए? कहा इन सबको बताइए कि दत्त चित्त हो करके धुंधकारी के जैसे कथा श्रवण करें, इन सबके लिए विमान लेकर हम लोग आएंगे। तो श्री गोकर्ण जी ने पूछा क्यों श्रोताओं, आप सब भगवान के धाम जाना चाहते हो? देखो ऐसे विमान पर जाना चाहते हो? कहा अवश्य महाराज। तो कहा फिर से हम कथा आयोजन करते, फिर कथा सुनो। और गोकर्ण ने कथा सुनाई और फिर सबके लिए विमान आया। तो ऐसा नहीं सोचना जी श्रोताओं को ये केवल वक्ता के लिए विमान आएगा, श्रोता के लिए नहीं आएगा, सो बात नहीं है। भागवत जी में स्पष्ट वर्णन है कि श्रोताओं के लिए विमान आता है। सुर दुर्लभ सुख करी जग माही अंतकाल रघुपतिपुर जाही। कुछ चीजें ऐसी हैं जो इस लोक में प्राप्त है, स्वर्ग में नहीं मिलती है। वह सुभाषित रत्नागार का एक श्लोक है, क्षोर विकारम मतयः कवीनाम गवाम रसम बालक भाषणम वा। गन्ने के रस से बनने वाले जो मिष्टान है, पहले गुड़ बनाए जाते हैं, ये सब स्वर्ग में नहीं होते। इसलिए देवी देवताओं की पूजा में कहा जाता है शक्कर गुड़ का प्रयोग जरूर करो। गुड़ होना चाहिए, शक्कर होना चाहिए। इक्षोर विकारम मतयः कवीनाम, नई नई कविताएं। और इसके बाद गवाम रसम, गोरस अर्थात गौ का दूध, दही, घी इत्यादि। तथा बालक भाषणम वा, नन्हे मुन्ने बच्चों की तोतली वाणी स्वर्ग में दुर्लभ है। वहां सृजन कार्य बंद है, वहां नए बच्चे नहीं होते हैं। तो ये देवताओं के लिए दुर्लभ सुख है, देवताओं को ये सब नहीं मिलता है। ये मनुष्य लोग से अपेक्षा करते, चाहना करते हैं। हम लोग देवी देवता को मनाते हैं कि हमको बालक हो, चाहे हमें इस प्रकार से परिवार में संवर्धन हो, सुख संपत्ति हो, हम आपकी पूजा करेंगे। तो देवता हम मनुष्यों के मनोरथ को पूरा करते हैं, हम इन वस्तुओं से उनकी पूजा करते हैं। और इसके बाद कहा तांबुल भक्ति ललना कटाक्षम। तांबुल पान वहां नहीं मिलता है, पान की खेती यहीं होती है।
पान बीरा यही मिलता है। ये सुभाषित रत्नागार का श्लोक है, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। इक्षोर विकारम मतया कवि नाम गवाम रसम बालक भाषणम वा तांबुल भक्तिम ललना कटाक्षम नैते पदार्थ ही भवंती स्वर्गे। ये सब चीजें स्वर्ग में नहीं है। भक्ति भी नहीं वहां पर है, और जो वस्तु वहां है वो सब पुरानी है, नई चीज कुछ है ही नहीं। इसलिए स्वर्ग वाले देवता लोग चाहते हैं कि भूलोक में चले, यहां नई नई चीजें मिलती हैं, नई नई वस्तुएं। तो गोस्वामी जी ने यहां पर कहा, सुर दुर्लभ सुख करि जग माही अंत काल रघु पतिपुर जाहि सुनहि विमुक्त विरत अरु विषयी लहहि भगति गति संपत्ति नई। सुनहि विमुक्त विरत अरु विषयी लहहि भगति गति संपत्ति नई। अच्छा, जो सकाम गायन श्रवण करें, कथन श्रवण करें, उनको सुर दुर्लभ सुख प्राप्त होगा और अंत में भगवान के धाम भी मिलेगा। देखो कथा की महिमा है। यदि यहां पर जिसको बहुत सुख भोग मिलता है तो लोग कहते ठीक है यहीं सुख भोग लो, अब आगे नरक की तैयारी करो, क्योंकि यहां पुण्य का सुख भोग लोगे तो आगे नरक ही मिलेगा। लेकिन कथा के प्रभाव से यहां देव दुर्लभ सुख तो मिलेगा ही, लेकिन अंतकाल रघुपतिपुर जाहि, उनको नरक नहीं जाना है, स्वर्ग भी नहीं, भगवान के धाम उनको मिलेगा। ये सकामियों की बात हुई। और जो निष्काम है वे कहा सुनहि विमुक्त विरत अरु विषयी। जो विमुक्त हैं, विरत वैराग्यवान हैं, विषयी हैं, वे जब कथा श्रवण करते हैं तो वे लहहि भगति गति संपत्ति नई। वे भगति गति और संपत्ति की प्राप्ति करते हैं। जथा कर्मालंकार अर्थ लगाना चाहिए। विमुक्त को भक्ति मिलती है, विरत को गति मिलती है और विषय को नई संपत्ति मिलती है। जो जीवन मुक्त है उनको भक्ति मिल जाती है। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरिगुण सुनहि निरंतर तेऊ। विरक्तों को गति मिलती है, शुभ गति की प्राप्ति होती है। और जो विषयी हैं उनको नई संपत्ति की प्राप्ति होती है, नूतन सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। अर्थात विषयी न कह पुनि हरिगुण ग्रामा श्रवण सुखद अरु मन अभिरामा। देखो जीव तीन प्रकार के हैं, विषयी साधक सिद्ध। विषयी साधक में विरति और सिद्ध में ये जो है यहां पर विमुक्त है। कथा से तीनों को लाभ होता है। सुना ही विमुक्त विरत और विषयी लहाई भगति गति संपत्ति नई। नई संपत्ति का मतलब क्या है? नई संपत्ति अर्थात उसको संपत्ति में नवीनता बनी रहती है। सुख संपत्ति रोज नई मिलती रहती है उसको। ये कथा का प्रभाव है। खगपति राम कथा में बरनी स्वमति विलास त्रास दुख हरनी। खगपति राम कथा में बरनी। हे पक्षीराज, मैंने यह कथा वर्णन की, कथा गाई
स्वमति विलास, स्वमति विलास माने अपनी बुद्धि के अनुसार, स्व माने अपनी, मति माने बुद्धि के, विलास माने अनुसार। त्रास दुख हरनी, यह कथा त्रास माने डर और दुख को हरण करती है, वैराग्य ज्ञान भक्ति को दृढ़ करती है, मोह नदी से पार कर देती हैं। इस प्रकार से कथा की महिमा को श्री काकभुसुंडी जी श्री पक्षीराज गरुड़ जी के सामने गायन कर रहे हैं। प्रसंग को हम आप वहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से। श्री राम नाम के गर्जना हो जाए संत भगवान से, जुगल गर्जना हो जाए संत भगवान से।